खबर इस वक्त काबुल से सामने आ रही है और काबुल के अंदर तनाव बराबर जारी है। यानी अफगानिस्तान का मामला हम आपके सामने रख रहे हैं जहां पर लगातार इस वक्त भी तनाव है और ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जी। ये डेवलपमेंट 4 है जहां पर लगातार आप देख रहे हैं कि जो तालिबान लीडर्स हैं वो लगातार मिल रहे हैं और इनमें से जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, तालिबानी लीडर्स उस जगह पर पहुंचे हैं, उस यूनिट के अंदर कंट्रोल मुकम्मल ले लिया है जहां पर अमेरिका फोर्सेस की गाड़ियां रखी थी, आर्म गाड़ियां रखी थी और यहां पर मुकम्मल कंट्रोल ले लिया गया है। और यहीं पर खलील हक्कानी साहब को देखा गया है। खलील हक्कानी साहब कौन है जी? याद रखिएगा, जिसके ऊपर इनाम रखा था यूएन ने $5 मिलियन। ये हक्कानी नेटवर्क का सबसे इंतहाई मतलूब तरीन कमांडर है। तस्वीर आपके सामने है। दूसरी बात, ये जो देख रहे हैं आप, ये अशरफ गनी साहब के भाई हैं हशमत गनी, जिनके साथ तालिबान के मकामी लीडरों ने मशावरत की है और मशावरत के बाद उसने गैर मशरूत तौर पर तालिबान की हिमायत करने का ऐलान किया और यहीं पर यह बात भी साफ कर दी गई कि जो पंशीर वाला मामला है वो भी हल हो गया जी और हुकूमत साजी के हवाले से बहुत जल्द कदम उठाया जाएगा। तालिबान और अशरफ गनी के भाई हशमत गनी की तस्वीर आपके सामने है। तीसरी तस्वीर एयरपोर्ट की है और यह तस्वीर दिल दहला देती है क्योंकि इस भगदड़ के दौरान आज 11 साला बच्ची की मौत हुई है। यह तस्वीर ट्विटर पर वायरल है और अफगानिस्तान के एक सहाफी ने इसे भेजा है और यह देख लीजिए, बच्ची को उठाकर निकालने की कोशिश की जाती है। भगदड़ के अंदर एयरपोर्ट पर आज 11 साला बच्ची की मौत हुई है। सिविल एयरलाइंस को आने की इजाजत नहीं है, मिलिट्री एयरबेस सिर्फ चलाया जा रहा है और क्या कुछ वहां पर हुआ है थोड़ी देर में वो भी आपको बताऊंगा। और ये जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तालिबान मुखालिफ ऑपरेशन की भी है। यानी कुछ इलाके ऐसे हैं अभी भी अमरुल्लाह सालेह के आसपास का गांव जहां पर तालिबान मुखालिफ मुजाहिरे हुए हैं और अपने तरीके से कोशिश करने की कोशिश की है। तो बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि तालिबान ने 72 अफगान सिख और मुस्लिमों को इंडियन एयरफोर्स के जहाज पर आने की इजाजत नहीं दी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि तालिबान ने एक बड़ा मामला सामने लिया और बड़ा डिसीजन लिया है और इस डिसीजन के तहत तालिबान ने 72 के करीब जो अफगान सिख और हिंदू थे जो इंडियन एयरफोर्स के जरिए से, इंडियन और एयरफोर्स के खसूसी तैयारे के जरिए से वापस आना चाहते थे, उन्हें आने की इजाजत नहीं दे दी गई है, उन्हें वहां पर रोका गया है। इधर जम्मू कश्मीर के जो 2-3 लोग वहां पर है, प्रोफेसर्स हैं, उनके हवाले से इतला यह है कि सुबह यह भी खबर आई थी कि तकरीबन 150 के करीब जो भारतीय है और दीगर लोग हैं उन्हें तालिबान ने अगवा कर लिया। बाद में तालिबान के जो ऑफिशियल कमांडर हैं वहां पर काबुल के अंदर और फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ट्वीट जारी करते हुए कहा कि देखिए हम कुछ चीजें एसेस कर रहे थे, वो क्लियर करने के बाद वापस उस मैरिज हॉल के अंदर उन्हें भेजा गया है। और बाद में उस प्रोफेसर अशरफ ने भी इस बात की तस्दीक की कि तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तालिबान उनसे पूछताछ करती रही, उनके डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद मॉनिटर किया गया और वापस जाने की इजाजत दे दी गई। लेकिन बड़ी खबर कि इवैक्यूएशन के प्रोसेस को इस वक्त हाल्ट कर दिया गया है क्योंकि 72 के करीब जो अफगान सिख और हिंदू थे जो इंडियन एयरफोर्स के जरिए से भारत आना चाहते थे, तालिबान ने उन्हें एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट पर ही रोक लिया है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबान, काबुल एयरपोर्ट के अंदर ब्रिटिश अमेरिकी फौजें और एक तरफ से तुर्क फौजें हैं। लेकिन इस बीच मामला यह है कि कियोस, कंफ्यूजन एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सीधे रहमत कलीम के पास चलेंगे सबसे पहले और मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जी सर दोनों का ज्वाइन करने के लिए। रहमत, अपडेट कीजिएगा। 72 के करीब अफगान सिख और मुस्लिम ये हिंदूज जो हैं जो माइनॉरिटी को कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, आना चाहते थे, उन्हें बोर्डिंग से रोका गया इंडियन एयरफोर्स से।
जी देखिए, बिल्कुल 72 जो इंडिया आना चाहते थे और भी कुछ अफगानिस्तान के शहरी हैं जो दूसरे मुल्क जाना चाह रहे थे, उन्हें रोका जा रहा है। खासतौर से जो अफगानिस्तान के शहरी हैं जो मुल्क छोड़कर जाना चाह रहे हैं, उनमें से बेशतर की तादाद ऐसी है जिन्हें अब तालिबान की तरफ से काबुल एयरपोर्ट के बाहर ही रोकने की कोशिश की जा रही थी। उन्हीं में से जो हिंदुस्तान आना चाह रहे थे 72 के आसपास बताया जाए, जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते थे, उनको रोका गया और कहा गया कि यह आपका देश है, मुल्क है, आपका मुल्क है, आपको डरने की जरूरत है। उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि हम आरसी तौर पर अपने जाना चाह रहे हैं, दूसरे मुल्क हिंदुस्तान जाना चाह रहे हैं, हमें जाने दिया जाए। उनके मुतालबात को फिलहाल नहीं माना गया है, लेकिन अभी तक की जो खबर मिली कि सिर्फ हिंदुस्तान जो आना चाह रहे थे उन्हें ही नहीं रोका गया, बल्कि दूसरे मुल्क भी जो जाना चाह रहे थे अफगानिस्तान छोड़कर, अफगानिस्तान के शहरी, अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज, उन्हें भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये एक खबर है तालिबान की, एक अपने आप में कहिए कि एक ऐसी हरकत जो कहता कुछ और है करता कुछ और है, ऐसे में हरासा करने की कोशिश की जा रही है और खासतौर से अपने ही शहरी के ऊपर इस अंदाज में हरासा करके उन्हें घेरने की या यूं कहे कि उन्हें अगवा करने की कोशिश की जा रही है, जो वो अपने मुल्क से कुछ दिनों के लिए बाहर रहना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी खबर आई 72 लोगों की। जहां तक 150 लोगों की बात है, जो 150 हिंदुस्तानी शहरियों को कुछ देर के लिए अगवा करने की खबर आई थी, बाद में हालांकि तालिबान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से यह भी कहा गया कि हमने अगवा नहीं किया है। अब से कुछ देर पहले हमें यह भी खबर इस सिलसिले में मिली कि यह दरअसल सीधे तौर पर तालिबान के जो जंगजू हैं उनका कारनामा नहीं है, बल्कि यह ISI की मेहरबानी से तालिबान के साथ मिलकर के यह कोशिश की गई थी इंडियन को हरासा करने की, और उनके ऊपर उनको ले जा करके एक खास जगह पर नॉर्थ गेट है, वहां से निकाल करके एक दूसरी जगह ले जाया गया जो गैर मालूम या ना मालूम जगह थी। वहां पर ले जाकर के उनसे करीब 1-1.5-2 घंटे तक सवालात वगैरह पूछे गए, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे गए, उनके पासपोर्ट देखे गए और दीगर कागजात देखे और कई तरह के सवालात पूछे गए। उसके बाद इन्हें फिर से वापस भेज दिया गया मैरिज हॉल। तो ये ISI का लिंक इसमें बताया जा रहा है सीधे तौर पर। तालिबान ने कहा है कि हम किसी को किडनैप नहीं कर रहे हैं और ना ही किडनैप करने वाले, अपने शहरियों की महफूज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दूसरे मुल्क के जो भी शहरी हैं वो जाना चाह रहे हैं, उनके लिए आज़ादी है, वो जा सकते हैं। फटाफट से जरा ये बताइएगा कि अब मीटिंग्स का सिलसिला काफी तेज हुआ है, क्योंकि मुल्ला बरादर कंधार से काबुल पहुंचे हैं और काबुल पहुंचने के साथ ही अब्दुल्ला के साथ दोबारा राब्ता और दीगर लोगों के साथ राब्ता और अशरफ गनी के भाई के साथ राब्ता करना, और कल जिस मिलिटेंट कमांडर ने पंजशीर के अंदर अफगानिस्तान के अंदर रिवोल्ट की आवाज दी थी सोलिया के साथ मिलकर, अब सोलिया को कहा गया कि वो जा सकते हैं जी देश छोड़कर। खबर इस तरीके की आ रही है। जी देखिए, मुल्ला गनी के जैसे ही काबुल पहुंचने से पहले ही 2-3 चीज़ें पहले ही तैयार थी। सबसे पहला फतवा तैयार किया गया था, और पहला फतवा जो सामने आया है, जो तैयार किया गया मुल्ला गनी की मौजूदगी में, जो ऐलान किया गया है वो ये था कि अब हेरात सूबा जो है, वहाँ के जितने भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज थे, स्कूल थे, वो सब के सब ख़त्म किए जाएंगे। यानी वहाँ जो मखलूत तालीम दी जा रही थी, लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ रहे थे, वो पाबंदी लगा दी गई। उस पर सिर्फ लड़के पढ़ेंगे, लड़कियों के लिए अलग कॉलेज स्कूल होगा और लड़कों के लिए अलग। तो ये जो मखलूत तालीम का फैसला था, जो अफगान सरकार का पहले था, उसे तालिबान की तरफ से पहला फतवा जो जारी हुआ है, वो मखलूत तालीम पर हेरात सूबे में पाबंदी लगाने के साथ ही फैसला शुरू हो गया। दूसरी बात, तालिबान के जो कमांडर हैं, जो लीडर है अभी फिलहाल मुल्ला गनी जो पहुंचे हैं काबुल, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है और इशारों में सबसे पहले अमेरिका को कहा है कि हम आपके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। दुनिया को भी यही कहा है कि हम तमाम मुल्कों से बेशतर रिश्ते चाहते हैं। ये काबुल में मौजूद मुल्ला गनी की तरफ से कहा गया है। लेकिन 2 और अहम फैसले हुए। पहला अहम फैसला ये हुआ है कि अफगानिस्तान को फिलहाल सिक्योरिटी के साथ साथ जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इससे कैसे निकाला जाए, इससे निकालने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मुल्ला गनी की मौजूदगी में एक टीम सेटअप करने की बात सामने आई है और उस टीम को हरी झंडी दिखा दी है मुल्ला गनी ने। दूसरी बात कि मीडिया अहलकारों के लिए, सहाफ़ती बिरादरी के लिए बड़ा मसला बन रहा था। गुज़श्ता कई दिनों से, जब से तालिबान ने कब्जा किया, तब से मीडिया को लेकर सवालात पूछे जा रहे थे और तरह तरह की शिकायतें सामने आ रही थी। उस पर भी एक 3 रुकनी कमेटी काबुल में तश्कील दे दी गई है, जो मीडिया के मसाइल को सुनेंगे और मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनके सीधे तौर पर सफाई के लिए वो सामने आएंगे और अफगानिस्तान की जो मीडिया बिरादरी है उनके सामने क्या कुछ चैलेंजेस हैं, उसके मसाइल को हल करने के लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर यह कमेटी काम करेगी। तो ये 2 कमेटी अलग तश्कील दी गई है। एक फतवा सामने आया है अब तक के, और जहां तक लीडरान से मुलाकात की बात है, तो फोन पर बाज़ाब्ता तौर पर कुछ साबिक रहनुमाओं से मुलाकात हुई है, डिप्लोमेट से बात हुई है, और साबिक जो रहनुमा रहे हैं उनसे बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात के लिए या मुलाकात के लिए वक्त नहीं निकाला गया है, या टाइम सेट या टाइम टेबल तैयार नहीं किया गया कि उनसे बिलमुशाफा मुलाकात किया जाए। जैसे अब्दुल्ला रहमत, आप स्टैंड बाय पर रहिए, क्योंकि माना जरा कि अब से काउंटडाउन शुरू हो गया जी। यानी संडे के बाद, इतवार को छोड़कर
अब किसी भी दिन एक स्ट्रक्चर जो है वो सामने आएगा। मैं आपके पास आ रहा हूँ संजीव सर, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। हर दिन कोई नई डेवलपमेंट आती है जी अफगानिस्तान से। आज डेवलपमेंट जो आ रही थी वो हमने थोड़ी बहुत तो बता दी, लेकिन बाय एंड लार्ज अफगानिस्तान को 15 अगस्त के बाद आप आज के दिन कहां पर देख रहे हैं? ये जो कमेटियां बन रही हैं, सब कमेटियां बन रही है, तो क्या अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ऑन टोज है कि किसी न किसी तरीके से बिना खून खराबे के जो वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ उनकी कमिटमेंट है, यूएस के अंदर, दोहा के अंदर हुई है, उस पर वो इन लेटेरेंट स्पिरिट रहे और आगे बढ़े? जी गौर साहब, थैंक यू। और देखिए, तालिबान की इस समय सबसे बड़ी मंशा यही दिखाई दे रही है कि वो अपनी रिजीम को स्टेबलाइज करना चाह रहा है, वो अपनी रिजीम को स्थापित करना चाह रहा है और उसको रिकॉग्निशन भी चाहिए। इस बात को भी तालिबान के प्रवक्ता ने बार बार वो अपील कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उन्हें रिकॉग्नाइज करे, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे आसानी से रिकॉग्नाइज नहीं करने जा रही है, क्योंकि तालिबान अभी तक जो व्यवहार दिखा रहा है उससे तालिबान के ऊपर भरोसा कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। और एक दो राष्ट्रों को अगर छोड़ दें तो जो लार्जर, जो डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो तालिबान के ऊपर भरोसा नहीं करने जा रही है। लेकिन मैं जो एक बात स्पष्ट रूप से तालिबान के संदर्भ में कहूंगा कि तालिबान को यदि किसी तरीके का रिकॉग्निशन चाहिए तो उन्हें अपने व्यवहार में रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। और ये जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस चल रहा है, इसको सेफ तरीके से इंश्योर करना होगा। उन्हें किसी तरीके की जो अवरोध को, जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तमाम राष्ट्रों के जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक ग्रुप्स के जो लोग हैं, उनको वो हर तरीके की बाधाएं पैदा कर रहे हैं। अमेरिका को भी तरह तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तालिबान को इस तरीके का अगर बिहेवियर तालिबान दिखाता है, तो जाहिर है कि तालिबान को ये रिकॉग्निशन मिलने नहीं जा रहा है। बड़ा जानते इंपॉर्टेंट है जब हम इवैक्यूएशन प्रोसेस को बात करें और एयरपोर्ट्स की बात करें, आज तो खबर ये भी है कि हक्कानी नेटवर्क को एयरपोर्ट सौंपने की बात हो रही है। उन्हें उस ग्रुप को दिया जाएगा जी सिविल एविएशन का सारा डिपार्टमेंट, ताकि वो देखें क्या कुछ करना है। और जब मैं हक्कानी नेटवर्क के ताने बाने को देखता हूं तो सीधी सी बात पाकिस्तान आती है, और उसी हक्कानी नेटवर्क के सबसे इंतहाई मोस्ट वांटेड खलील हक्कानी साहब को भी आज देखा गया है ओपनली मीडिया के ऊपर, वो आए जिसके ऊपर अमेरिका की तरफ से, यूएन की तरफ से इनाम रखा गया था आज तक। जी 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 बिल्कुल, मैंने वो तस्वीरें देखी जिसमें कि खलील हक्कानी जो हैं, जिनके ऊपर $5 मिलियन की बाउंड्री थी, वो अब खुलेआम मीटिंग्स कर रहे हैं। और यही आशंका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को थी। जाहिर है कि तालिबान ने खलील हक्कानी जैसे एक आतंकी को इस तरीके से फिर से पब्लिक के सामने ला करके अमेरिका के साथ जो दोहा का जो करार है उसको वायलेट किया है। दोहा का जो अकॉर्ड हुआ था राष्ट्रपति ट्रंप के समय में, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ये जो तालिबान है अपने शासन के दौरान किसी भी तरीके की आतंकी तंजीम को कोई पनाह नहीं देगा, आतंकियों को कोई मदद नहीं देगा। लेकिन जो अभी इंडिकेशंस दिख रहे हैं, जिस तरीके से खलील हक्कानी पब्लिक में ओपनली आकर के अब मीटिंग वो कर रहा है, और उसके बाद वो लगातार आगे आने वाले समय में अपने साजिशों को हक्कानी नेटवर्क रच सकता है। ऐसे में जाहिर है कि इस तरीके के तालिबान की रिजीम पे जो शक है वो और अधिक गहरा होगा। और ऐसे में जो ये तालिबान रिजीम की स्टेबिलिटी खोज रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग खोज रहा है, और जाहिर है कि वो पैसे वगैरह के क्रंच को भी झेलना पड़ेगा उसे, क्योंकि आप जानते हैं गौर साहब कि अमेरिका ने कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है, IMF ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। जो अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के $9.5 बिलियन के जो वर्थ के जो एसेट्स थे, उसको अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है। $450 मिलियन के IMF के जो एड की जो मनी थी, जो अफगानिस्तान को मिलने वाली थी, उसे भी IMF ने फ्रीज कर दिया है। ये भी अमेरिका की सलाह पे ही IMF ने एक्शन लिया है। तो तालिबान का जो बिहेवियर दिख रहा है अभी भी, वो बेहद इररिस्पॉन्सिबल दिख रहा है। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जब तक वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो नहीं करेंगे, जब तक वो कुछ कंक्रीट क्रेडिबल स्टेप ये बताइएगा, तब तक उन्हें खबर इससे जो डेवलप हो रही है वो ये भी हो रही है कि बुधवार तक इंटरिम गवर्नमेंट को बनाने की कोशिश की जाएंगी, और यही वजह है कि अशरफ गनी नहीं, हशमत गनी का सपोर्ट लिया गया। और हिरात के अंदर जो सिचुएशन थी वो आपने बता दी। पंशीर के अंदर भी जो लोग मज़ाहमत कर रहे थे, उन्होंने थोड़ी देर पहले कंप्रोमाइज कर लिया है कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे जी, और उन्हें भी साथ लिया जाएगा। तो क्या हम ये माने कि बुधवार या जुमे तक ये पूरा मामला क्लियर होगा कि इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर कौन कहां पर बैठेगा?
जी देखिए, बिल्कुल ये तस्वीर कुछ हद तक साफ जरूर हो जाएगी, लेकिन फाइनल तस्वीर जो साफ होगी वो 31 अगस्त के बाद होगी। चूंकि जो हमें खबर मिली है वो अमेरिका के साथ जब एग्रीमेंट किया गया था, अफगान तालिबान ने जब एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट में ये जरूर लाजमी तौर पर लिखा गया था कि जब तक के तमाम अमेरिकी अफवाज का इनखला मुकम्मल न हो जाए तब तक के गवर्नमेंट का ऐलान नहीं किया जाएगा। हाँ, तस्वीरें साफ जरूर हो सकती हैं बुध तक के या जुमा तक के कि कौन क्या होगा, किसको क्या पोजीशन मिलने जा रही है, लेकिन ओथ सेरेमनी जो होती है बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत साजी का जो ऐलान होगा वो 31 अगस्त के बाद, यानी कि अगस्त के खत्म होते ही सितंबर के पहले हफ्ते में नए अंदाज में नया अफगानिस्तान आपको नजर आएगा। रही बात पंजशीर का मामला, तो ऐसे ही अशरफ गनी का भाई, जैसे ही अशरफ गनी के भाई ने तालिबान को सपोर्ट किया, तालिबान की हमायत का ऐलान किया, वो पहले ही से पूरा मामला सेट कर चुके थे कि पंजशीर को कैसे कमजोर करना है, अमरुल्लाह सालेह की कमर कैसे तोड़नी है और कैसे नॉर्दर्न अलायंस को कमजोर करके हमें पंजशीर के मसले को हल करना है। इसीलिए बहुत ही खुले दिल से तालिबान ने अशरफ गनी के भाई का इस्तकबाल किया और अपने साथ उन्हें लिया, तो यह पंजशीर का मसला भी हल हो गया। एक बड़ी खबर इस वक्त जो हमें मिल रही है वो काबुल एयरपोर्ट को मिल रही है। काबुल एयरपोर्ट के हवाले से अमेरिका की तरफ से बाकायदा तौर पर अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी अब से थोड़ी देर पहले जारी हुई है। उस एडवाइजरी में कहा गया है कि हमारे जो शहरी हैं, जो अमेरिका के शहरी हैं, वो काबुल एयरपोर्ट की तरफ न आए। जो अभी भगदड़ की सूरत हाल है, जो आज भी सुबह देखने को मिली, इस वक्त भी देखने को मिली, अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि आप जहां हैं वहीं रहें। एम्बेसी से और जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उस पर राब्ता करें, उसके बाद आपको ले लिया जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेज जाएगी यूएस की, आपको वहां से रिसीव करेगी। आपको एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं। जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में आपके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए अमेरिका की तरफ से। ठीक है जी, मैं संजीव सर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, अब रिफ्यूजीज वाला मामला है जी। भारत कुछ लोग आना चाहते हैं, परेशानी है, आने नहीं दिया जा रहा है, दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं, वहां पर अपनी अपनी सिक्योरिटी कंसिडरेशंस है। तो इस भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल बनता है, रेड क्रॉस का, यूएन का, वो कितना इंपॉर्टेंट और विजा विज अफगानिस्तान देख रहे हैं और क्या वो अपना रोल प्ले कर पाएंगे आज के दिन में इन हालात में? जी देखिए, इस समय जो काबुल एयरपोर्ट है वो अमेरिका की फोर्सेस के कब्जे में है और अमेरिका जब तक अपने पूरे नागरिकों को और उनके साथ साथ जो अफगानिस्तान में जिनको कि अमेरिका ने एसआईवी जो स्पेशल इमिग्रेंट वीजा दे रखा है उनको वो सेफली इवैक्यूएट नहीं करता, तब तक अमेरिका काबुल एयरपोर्ट को खाली नहीं करने जा रहा है। ये जो डेडलाइन है 31 अगस्त की, ये आगे भी बढ़ सकती है, जिसका कि इंडिकेशन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया था। तो जाहिर है कि वर्तमान समय में जो पूरी जो प्रक्रिया है ये तालिबान के ऊपर निर्भर करती है कि तालिबान उसमें कितना सहयोग करता है। तालिबान यदि इस पूरी प्रक्रिया में, इवैक्यूएशन की प्रक्रिया में अगर सहयोग करता है तो तालिबान के लिए, उसकी रिजीम की स्टेबिलिटी के लिए बेहतर होगा। और ये लेकिन तालिबान अगर यदि इस पूरी प्रक्रिया में बाधाएं पैदा करेगा, जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो अल्पसंख्यकों को बाहर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में तालिबान एक गलत मैसेज देगा और जिसकी की वजह से उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हर तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मान्यता तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी संजीव जी मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए और रहमत कलीम अपडेट करने के लिए। बात जरा अफगानिस्तान की मुख्तसर सी हो रही है क्योंकि हर पल एक नई खबर आ रही है और नई खबरों के बीच क्या कुछ चल रहा है आपको हम पल पल का अपडेट भी करते हैं।